जय भोले की दोस्तों। तो आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे था। मैं जा रही थी मेरे शिव महापुराण मेरे पंडित मिश्रा जी की कथा सुनने। तो मैं सुबह से ही बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। तो हम सब पहुँचे। मैं गई अपने हस्बैंड जी के साथ। वो अपने ऑफिस से ही ऑफिस ख़त्म होने के बाद मेट्रो पे मिले मुझे। तो देखिए हम मेट्रो से अपने वहाँ पे पहुँचे। दिल्ली बुराड़ी में कथा थी। तो तृतीय कथा के दिन हम पहुँचे हैं। तो देखिए कितना स्ट्रगल करते हुए हम कथा तक पहुँचे हैं। भोले बाबा की दया थी कि उन्होंने एक दिन की कथा के लिए हमें बुलाया। हम उनकी वहाँ पंडाल में बैठ के हमें कथा सुनने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं तो आप सबको ज़रूर कहूँगी कि आप सब भी ज़रूर जाएं, जहाँ अगर जा सकते हैं कथा सुनने। तो मैं तो शिव भक्त हूँ। मैं तो शिव भोले बाबा पे बहुत आस्था रखती हूँ। तो मैं और मेरे पति देव जी हम दोनों पहुँचे कथा में, शिव महापुराण कथा में। गुरु जी के दर्शन करे। और वो तो चाहे कितना भी जल्दी चले जाओ, पंडाल से बाहर ही जगह मिली, लेकिन बस पंडाल में वहाँ की धरती को, वहाँ की मिट्टी को छू लिया, वो ही सबसे बड़ा हमारे पुण्य है, वो ही हमारा सौभाग्य है। तो इतनी जनता, इतने लोग थे कि बस मैं बता नहीं सकती हूँ। आपने टीवी में सबको देखा ही होगा कितनी जनता है। और मौसम ख़राब की वजह से मान लो कुछ भी, मान लो कि उसके बाद फिर कथा भी नहीं हो पाई कि आंधी तूफान दिल्ली में ऐसा आ गया। लेकिन उस दिन कथा सुन के इतना अच्छा लगा, मन तृप्त हो गया, खुश हो गया मन कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, एक दिन का ही चाहिए। मुझे मौका तो मिला मेरे शिव महापुराण कथा सुनने का। और मेरे पति देव जी मुझे लेके गए। मैं उनका बहुत धन्यवाद दूंगी कि ऑफिस ख़त्म होने के बाद पूरा ऑफिस करा, उन्होंने अपनी ड्यूटी करी, उसके बाद मैं और वो दोनों साथ हम गए। बस भगवान भोले बाबा से यही प्रार्थना है कि मेरे परिवार को सकुशल रखे, मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, बस खुश रहें, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो हमने वहाँ बैठ के कथा श्रवण करी और भोले बाबा का जाप करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, भजन करे। बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि बस मतलब शब्द ही नहीं है बताने के लिए मेरे पास। मैं तो बहुत खुश हुई कि मुझे मौका मिला। भोले बाबा की कृपा हुई। उनकी कृपा के बिना तो कोई जा ही नहीं सकता। जब तक उनका हमारे ऊपर ध्यान नहीं होगा, कृपा नहीं होगी, हम जा ही नहीं सकते। तो एक लोटा जल चढ़ाइए और भोले बाबा के दर्शन पाइए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हम सब ने तो बहुत धन्यवाद करा भोले बाबा का और गुरु जी का कि वो दिल्ली में आए। 2-3 दिन ही कथा हुई, लेकिन हुई, जिसमें हम एक दिन की कथा में हमने भी दर्शन करे। और देखिए कितने लोग थे। यहाँ हम सब बैठे हैं, कथा करिए, सुनिए। हमने बीच में सब अपना कुछ ना कुछ, सबका भक्तों का झूठा मुँह करा रहे थे कि कोई टॉफ़ी बांट रहा है, कोई बिस्किट बांट रहा है, कोई पानी बांट रहा है। इतने लोग, इतने मतलब बहुत। तो सुबह के निकले हुए और फिर हम देखिए टाइम देखिए 8 बज चुके हैं। और फिर हम निकले वहाँ से 9:15 बजे करीब निकले। वहाँ से बाहर निकलते वॉकिंग डिस्टेंस चलते हमें 10:30 तो वहीं में बज गए। तो यहाँ हम कथा सुन के बाहर जा रहे हैं। बस आरती हो चुकी थी, उसके बाद हम निकले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के, वहाँ की धरती माता को स्पर्श करके हम वहाँ से निकले। भोले बाबा की कृपा बनी रहे हम सब पे, आप सब पे। मैं तो यही चाहती हूँ सब सकुशल रहें। तो यहाँ हमने वॉक करते अपना मेट्रो स्टेशन तक जाना था, लेकिन बहुत मतलब जाम भी लग गया था और कोई ऑटो वाला भी नहीं मिल रहा था। वो तो आप सब ने देखा ही, मैंने जो बताया। देखिए बाहर रोड पे है अभी ये पब्लिक।
तो सबका मैं धन्यवाद दूंगी। पुलिस प्रशासन, वहाँ की सिक्योरिटी, सब ने बहुत मदद करी। सब बहुत वहाँ पे सबकी ड्यूटी जो लगी हुई है। देखिए 10:30 हो चुके हैं वहाँ पे। फिर हमने कैब ली और फिर हम घर आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।